हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल। तो ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆਰ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ and itself does not involve in the reactions. Today we will discuss about the enzyme catalysis. So तो पहला गल करते हैं enzyme ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। enzyme ਉਸ कैटालिस्ट ने बच्चों जो लिविंग सैल्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मीन साडे शरीर के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसैस ने जो एक तरह का कैटालिस्ट उन्होंने कैटलाइज कर रहा, रिएक्शनस नू प्रोड्यूस कर रहा। जिवें देखो सब तो पहला जो असीं फूड नू अपने अंदर माउथ के अंदर लैके जा रहे हैं, डाइजैसट कर रहे हैं, सब तो पहला अंदर अमाइलेज नाम दा अमाइलेज जो तो असी खाना फूड असी डाइजैसट कर रहे, सब तो पहला अमाइलेज जाएगा तो उस खाने नू की है सब तो पहला छोटे पार्ट्स दे विच डिवाइड करेगा। मान लो तुसी किसी भी तरह की प्रोटीन यूज कर रहे हो, किसी भी तरह का फूड अंदर लैके जा रहे हो, तो अमाइलेज सब तो पहला की करेगा कि इस फूड नू ब्रेक आउट करेगा स्मॉल पार्ट्स दे विच। मी स्मॉलर्स दे विच कम करेगा, स्मॉलर पार्ट्स दे विच। तो देखो बच्चों, एंजाइम का मेन काम की है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन्स बड़ियां ने साइज दे विच, प्रोटीन्स नू स्मॉल पार्ट दे विच डिवाइड करने दे विच हेल्प करेगा। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। The enzymes are the biological catalyst. These are produced by the living cells. मीनस इन्हों असीं इंडस्ट्री दे विच, नेचर दे विच प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो कैटालिस्ट बायोलॉजिकल ने, मीनस साडी बॉडी दे अंदर सैल्स दे विच, प्लांट्स दे विच, एनीमल्स दे विच, लिविंग सैल्स तो प्रोड्यूस हो रहे, किसी रिएक्शनस नू कैटालाइज्ड कर रहे ने। दैट टाइप ऑफ सबस्टेंस विच कैटालाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शनस आर नाउन एज एंजाइम। एंजाइम्स ने जो साडी बायोलॉजिकल रिएक्शनस नू कैटालाइज्ड कर रहे ने। जिवें देखो साडे प्रोटीन्स है, प्रोटीन जो तो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो एक स्पेशल टाइप का कैटालिस्ट है पेप्सिन, जो प्रोटीन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे विच ब्रेक आउट करेगा। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे विच पेप्सिन है, स्टोमैक दे विच इसनू ब्रेक आउट कर रहा है। तो इट मीन्स पेप्सिन इज नॉट अ कैटलिस्ट, इट इज एंजाइम, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटालिस्ट। देखो जो असीं इंडस्ट्री दे विच किसी भी तरह के सबस्टांस नू रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज करने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी कॉल कैटालिस्ट। लेकिन अगर वही काम कोई बायोलॉजिकल रिएक्शनस दे विच कोई होर कैटालिस्ट कर रहा है, कोई होर सबस्टांस कर रहा है, तो उस केस दे विच असीं कैटालिस्ट नू बोल रहे हैं एंजाइम। एंजाइम है बायोलॉजिकल रिएक्शनस दे विच जो सबस्टांस किसी रिएक्शन नू कैटालाइज्ड कर रहा। सेकंड इज all the enzymes are produced by the living cells either from plants, animals or human body. Now we will discuss कि proteins body के अंदर किमें process करता है। देखो बच्चों, सब तो पहला जो शरीर के अंदर प्रोटीन, शुगर, फैट्स है, तो special type of enzyme catalyze these type of reactions. First is protein. प्रोटीन नू ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम है that convert the proteins into the smaller molecules. Second, sugar इसनू करेगा pancreatic amylase, and third is fat. Fats नू करता है lipase. All these reactions in which the protein is decomposed into the smaller molecules by the substance that is known as trypsin. Trypsin means एक तरह का कैटालिस्ट है जिसनों असीं, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, बायोलॉजिकल दे विच असीं इन्हां सबस्टेंस नूं एंजाइम बोल रहे हैं। तो trypsin is a special type of enzyme which can only catalyze the protein into the smaller molecules. It cannot catalyze the another type of molecules into smaller, because as I already say you, the catalysts are specific in nature.
मीनस एक तरह का कैटलिस्ट एक तरह की रिएक्शंस नूं ही कैटलाइज कर सकता। ट्रिप्सिन सिर्फ प्रोटीन्स नूं स्मॉलर मॉलिक्यूल च कन्वर्ट कर सकता, होर किसी भी तरह की रिएक्शंस नूं नहीं करेगा। लाइक इन सेम वे शुगर है उसनों पैनक्रिएटिक अमाइलेज है वही इसनों स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे विच ब्रेकआउट करेगा। फैट्स नूं सिर्फ लाइपेज ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे विच ब्रेकआउट कर सकता है। तो यह साड़ी बॉडी के अंदर किस तरह के एंजाइम ने, बहुत तरह के एंजाइम ने जो रिएक्शंस करवाते हैं, क्योंकि फैट्स है फैट्स नूं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे विच कन्वर्ट करने लिए भी एंजाइम काम करता है। लाइक सिमिलर वे जो जो फूड साड़ी बॉडीज़ दे विच जांदा तो डिफरेंट पार्ट्स दे विच ब्रेकआउट होंदा है, तो जिसनों डिफरेंट पार्ट्स दे विच एनर्जी प्रोवाइड करने लिए इसे यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम ऑल दीज डिस्कशन वी कंक्लूड दैट एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो उसकी लिविंग सेल्स द्वारा जो पैदा हो रहे हैं उन्होंने कैटलाइज कर रहे हैं। लिविंग सेल द्वारा एंजाइम पैदा हो रहे हैं तो इन्होंने कैटलाइज करने के लिए असीं एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। तो दस द एंजाइम की ने बायोकैमिकल कैटलिस्ट। बायोकैमिकल मीन्स इट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, दैट्स वाई वी कॉल्स ऑल द एंजाइम्स आर बायोकैमिकल कैटलिस्ट। हुण गल करते हैं बायोकैमिकल कैटलिस्ट दी विच एग्जांपल्स दी जिन्हां दे विच एंजाइम कैटलाइज कर रही है किसी रिएक्शंस नूं। सब तो पहले गल करते हैं केन शुगर। देखो बच्चों केन शुगर C12H22O11 जदों ये वाटर दे नाल इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जदों एंजाइम है इनवर्टेज एंजाइम इस रिएक्शंस नूं कैटलाइज करेगा तो केन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम इनवर्टेज। लाइक इन द सिमिलर वे व्हेन द ग्लूकोज जदों असीं इत्थों प्रोड्यूस ग्लूकोज नूं नैक्सट कैटलाइज कर रहे हैं तो इसनूं कैटलाइज कर रहे हैं एंजाइम जाइमेज जो तुहाडा ग्लूकोज है उसनूं कन्वर्ट करेगा इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे विच। लाइक इन द सिमिलर वे अगर असीं स्टार्च यूज़ कर रहे हैं बच्चों, स्टार्च की काम करेगा जो असीं स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एंजाइम है डाइस्टेज यूज़ कर रहे हैं दैट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टेज। देखो तुहानूं इत्थों की पता लगता कि असीं जिहड़ी रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्शन दे विच हर रिएक्शन दे अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम लाइक दिस इनवर्टेज जाइमेज एंड डाइस्टेज। ये एंजाइम एक इसी तरह की ही रिएक्शंस नूं कैटलाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर जाइमेज ग्लूकोज नूं इथाइल अल्कोहल दे विच कन्वर्ट कर रहा तो ये किसी होर रिएक्शंस नूं कैटलाइज नहीं करेगा। जो एंजाइम्स ने हाईली स्पैसीफिक ने नेचर दे विच एज कंपेयर टू कैटलिस्ट दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्री दे विच जो सी कैटलिस्ट यूज़ करें फॉर एग्जांपल प्लाटीनम कई तरह दी रिएक्शंस नूं कैटलाइज कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शंस नूं कैटलाइज करेगा वो भी स्पैसीफिक इन नेचर। मीन्स जो जाइमेज एंजाइम है दैट कन्वर्ट ओनली ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो कोई होर तरह की रिएक्शंस नूं कैटलाइज नहीं कर सकता। मीन्स दैट इज हाईली स्पैसीफिक इन नेचर एज कंपेयर टू कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज दे विच। सिमिलरली असीं एक होर एग्जांपल करते हैं जदों असीं स्टार्च तो डाइटेज की प्रेजेंस दे विच कीता है उसकी हाइड्रोलाइसिस दा माल्टेज बनया है। व्हेन वी कैटलाइज द माल्टेज हाइड्रोलाइसिस द माल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टोज इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि जो तुहाडा इत्थे फॉर्मूला है केन शुगर दा ते माल्टेज दा दैट इज सेम C12H22O11 ते माल्टेज भी तुहाडा C12H22O11 है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। जदों असीं इन्हां दे स्ट्रक्चर्स दे विच केमिस्ट्री दे विच अगे चैप्टर आएगा जिस दे विच असीं इन्हां दे स्ट्रक्चर बारे स्टडी करांगे तो बच्चों उस दे विच तुहानूं दस्सांगे कि केन शुगर दी स्ट्रक्चर्स ते माल्टोज दे स्ट्रक्चर दे विच काफ़ी डिफरेंस है। मीन्स असीं इन्हां दा फॉर्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट इन बोथ दीज केसेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम अरेंजमेंट ऑफ एटम वी कैन डिफाइंड विच इज़ माल्टेज एंड विच इज़ केन शुगर। इन्हां दी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम ते बेसिस असीं इन्हां नूं फाइंड आउट कर सकते हैं कि किहड़ा मॉलिक्यूल्स माल्टेज है तो किहड़ा मॉलिक्यूल्स केन शुगर है। तो इस दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। लाइक इन द सेम वे केन शुगर एंड माल्टोज द सेम फार्मूला है। Glucose and fructose both have the same formula that is C6H12O6 and fructose has the same formula, but the arrangement of atom is different in both these cases. So like in the same way when urea that is NH2CO NH2 is hydrolyzed in the presence of urease
ਇਟ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਅਮੋਨੀਆ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਵਿਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਟੇਜ਼ ਇਨਟੂ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਟੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ is converted into ethyl alcohol by the enzyme zymes। ਤਾਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 by 1। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ। ਐਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਡਿਸਕਸ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਲੀ ਐਕਟਿਵ ਅੰਡਰ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ। ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਐਕਟਿਵ ਅੰਡਰ ਆਪਟੀਮਮ ਪੀਐਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। And the next is increased activity in presence of enzyme activator। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। And the last is decreased activity in the presence of inhibitors or poisons। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ inhibitors ਜਾਂ poison use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ enzyme ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ activity ਹੈ enzyme ਦੀ that is decrease। Now we will discuss 1 by 1। First is high efficiency। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜੋ high efficiency ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ enzyme ਅਸੀਂ use ਕਰ ਰਹੇ that is highly efficient in nature। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ substrate ਹੈ substrate that is a new word here। substrate ਅਸੀਂ यूज़ कर रहे हैं reactant ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ enzyme ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ यूज़ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ reactant and product but in case of enzyme we use substrate for the reactant ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ substrate ਇਹ word यूज़ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ product ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ product ਹੀ यूज़ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ substrate ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ enzyme catalyze ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ reactions ਹੈ product ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ विदाउट एंजाइम मीनस इसके विच असीं किसी भी तरह का कोई एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे तो यही रिएक्शंस होने दे लई कई साल लग जाएंगे। मीनस रिएक्शंस दे लई जो टाइम टेकन है दैट इज ईयर। सिमिलरली अगर असीं यही रिएक्शन सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम करवा रहे हैं प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ that is seconds। ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ in that case जो टाइम लगेगा रिएक्शन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट दैट इज मैनी ईयर्स। सिमिलरली अगर असी कोई सबस्ट्रेट है उसके विच एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो एंजाइम उस रिएक्शनस नू फास्ट कर देगा तो वही रिएक्शन जो कई साल के विच हो रही सी वो हुण की है सैकेंड दे विच होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एंजाइम की है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है रिएक्शनस नू बहुत ज़्यादा फास्ट करने विच हेल्प करते हैं। जिवें देखो असी एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो अगर साडे बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो एंजाइम एबसेंट होण तो यही खाना बॉडी के अंदर डाइजैसट होने नू 50 ईयर लग जाएंगे। तो अगर बॉडी के अंदर एंजाइम है तो कुछ मिनटां सैकेंडां दे विच ही खाना डाइजैसट होना स्टार्ट हो जाता
कुछ मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਲੋਲੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਈਅਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮਸ ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ। ਹਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। As I already discussed some examples, that is cane sugar convert into glucose and fructose, malt is convert into glucose। ਤੇ reactions ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ particular C12 H22O11। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ cane sugar ਬੱਚਿਓ। cane sugar ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟੇਜ਼ इस रिएक्शंस ਨੂੰ कैटालाइज्ड करेगा ਤੇ कन्वर्ट into C6H12O6 plus C6H12O6 that is glucose and fructose। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰਸ। स्पेसिफिका मीनस मैं तुहानू पहला दस्सिया कि इनवर्टेज है वो सिर्फ केन सुगर नू ही कैटालाइज कर सकता, होर किसी भी रिएक्शनस नू कैटालाइज नहीं कर सकता। गल करते हैं इंडस्ट्री दे विच। इंडस्ट्री दे विच जो असीं कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं दैट आर नॉट सो स्पैसिफिक। हुंदे स्पैसिफिक है कैटालिस्ट नेचर दे विच, लेकिन एंजाइम दे कंपैरेटिवली दैट आर लैस स्पैसिफिक इन नेचर। मीनस इंडस्ट्री दे विच less specific जो ਅਸੀਂ एंजाइम यूज़ कर रहे हैं कोई बायोलॉजिकल रिएक्शंस ਨੂੰ कैटालाइज्ड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ एंजाइम ਨੇ that are highly specific in natures। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ एंजाइम less specific in natures। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ कैटालिस्ट ਕਿਸੇ रिएक्शंस ਨੂੰ कैटालाइज्ड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ यूज़ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ स्पेसिफिक ਨੇ एज कंपेयर टू एंजाइम। थर्ड है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेंपरेचर। सब तो पहला गल करते हैं ऑप्टिमम टेंपरेचर की है। देखो बच्चों जो कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं एज वी इंक्रीज द टेंपरेचर, जिमें असीं टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेंपरेचर इंक्रीज करने नाल रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो रहा। रेट ऑफ रिएक्शंस इधर तुहाडा इंक्रीज हो रहा। तो देखो ये एरिया जिथे जाके जो एंजाइम है तो तुहाडा की है एक्टिव है। एंजाइम ने अपना काम किया है ताही तो तुहाडे जो रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट है वो तुहाडा प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट होया। प्रोडक्ट दे लई मैं इत्थे सिंबल यूज़ कर रही हां ई, सबस्ट्रेट दे लई मैं यूज़ कर रही हां एस। तो इन दैट केस तो इस केस दे विच जो ये एरिया है दैट इज़ एंजाइम एक्टिव। मीनस इत्थे जो एक्टिविटी है एंजाइम दी दैट इज़ मैक्सिमम। तो इस एरिया दे विच जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो की है ना दे बराबर है। मीनस एंजाइम इनएक्टिव है इन दैट एरिया ऑफ अ टेंपरेचर दे इस एरिया दे विच दैट इज़ इनएक्टिव। तो इस केस दे विच जिथे जाके जो एंजाइम की एक्टिविटी है दैट इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 310 कैलविन, 298 कैलविन, 340 कैलविन। तो जिस टेंपरेचर के ऊपर जाके एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट इज़ मैक्सिमम, मीनस इत्थे जाके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है इस टेंपरेचर के ऊपर हम प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। जिवें देखो असीं कैटलिस्ट दे विच कीता सी दैट इज़ एक्टिवेटेड जो तुहाडा कंपलैक्स बन रहा सी।
ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ optimum temperatures, क्योंकि जो एंजाइम की एक्टिविटी है दैट इज मैक्सिमम एट 310 केल्विन। तो ऑप्टिमम टेंपरेचर्स ਤੁਹਾਡਾ 310 केल्विन है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 310 केल्विन मैक्सिमम ਤੁਹਾਡਾ ऑप्टिमम टेंपरेचर है, जिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दैट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेंपरेचर्स। जो ऑप्टिमम टेंपरेचर की रेंज है इतों तो लैके 298 तो 340 तक, दैट इज मैक्सिमम। आफ्टर दैट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज एंड बिफोर दैट इट इज़ आल्सो डिक्रीज। मीनस देखो बच्चों, जो साडी बॉडी का टैंपरेचर है, साडी बॉडी का टैंपरेचर अगर असीं कैलविन दे विच देखिए 310 कैलविन है। जो असीं खाना खा रहे हैं तो अपनी बॉडी उसनूं पूरे तरीके दे नाल एब्जर्व कर रही है, अपनी बॉडी डाइजैसट कर रही है। डाइजैसट कर रही है इट मीनस जो एंजाइम बॉडी के अंदर है वो पूरे एफिशिएंट वे दे नाल काम कर रहे हैं। अगर सानू बीमार हो जाने, बुखार हो जाता, मीन साडी बॉडी का टैंपरेचर इंक्रीज हो जाता तो उस केस दे विच सानू खाना डाइजैसट करना औखा हो जाता, क्योंकि जो एंजाइम है बॉडी का टैंपरेचर इंक्रीज करने दे नाल तो जो एंजाइम है उसकी एफिशिएंटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, वो अपना काम घट करते हैं। तो इस केस दे विच जदों भी कोई बीमार परसन है तो उसनूं खाना आपां बहुत हल्का देने ताकि वो प्रॉपर वे दे नाल, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई है, तो जो हल्का खाना है वो डाइजैसट होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि उन्हें बहुत अगर असीं हैवी खाना खा रहे हैं तो उसनूं डाइजैसट करने के लिए जो एंजाइम की एक्टिविटी है, जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए है। तो मैक्सिमम होंदी है साडी 310 कैलविन के उपर नॉर्मल टैंपरेचर के उपर। तो जदों सानू बुखार हो जाता तो उस केस दे विच एंजाइम एक्टिव नहीं हुंदा, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो दैट्स वाई कह रहे हैं कि जो एंजाइम है दैट इज़ हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टैंपरेचर। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टैंपरेचर के उपर ही पूरे एफिशिएंट वे दे नाल काम करता है। अगर उस तो टैंपरेचर साडा घट जाता है, शरीर ठंडा होना स्टार्ट हो जाता, तो उस केस दे विच भी जो एंजाइम है अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम नहीं दिखा पाता। उस केस दे विच भी खाना प्रॉपर वे दे नाल डाइजैसट नहीं हुंदा। तो अगर शरीर की बॉडी का टैंपरेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस दे विच भी एंजाइम जो है प्रॉपर वे दे नाल एफिशिएंट नहीं हुंदा, मीनस खाना उसने प्रॉपर वे दे नाल डाइजैसट नहीं करना। दैट इज़ द थर्ड पॉइंट अंडर विच वी डिस्कस द ऑप्टिमम टेंपरेचर्स। ऑप्टिमम टेंपरेचर्स द टेंपरेचर एट विच द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज maximum and the temperature is 310 Kelvin at which enzyme show the highest efficiency. In this range थोड़ा जा टेंपरेचर घट वध हो रहा तो उसके नाल एफिशिएंसी है एंजाइम दी, लेकिन बहुत घट है कि जिन्नी उसकी 310 कैलविन ते सी उन्नी नहीं होंगी। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। तो बच्चों पीएच तुहानू पता है की होंदी है ऑप्टिमम पीएच। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸ ਦਾ ਕਨਸੈप्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ pH 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਰ ਐਸਿਡ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ pH 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਟੇਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ ਆਰ ਐਸਿਡ ਇਨ ਨੇਚਰਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੇਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ pH ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 7 ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ बेसिक ने नेचर्स दे विच, ते जिन्हां दी pH लैस दैन 7 है तो दैट आर एसिड इन नेचर। ये तो तुहानू पता है कि एसिड एंड बेस। तो हुण देखो जदों एंजाइम है वो ऑप्टिमम pH दे उपर ही हाईली एक्टिव हुंदा, तो हुण ऑप्टिमम pH कितनी है दैट ऑप्टिमम pH इज 7। तो देखो जदों असीं इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं pH का, तो इस केस दे विच की है कि जो तुहाडी pH है दैट इज़ मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7। तो जो तुहाडी ऑप्टिमम pH है दैट इज़ 7, क्योंकि साडा जो ब्लड है ब्लड की pH लगभग 7 दे विच हुंदी है, मीनस ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है नेचर्स दे विच। तो दैट्स वाई एंजाइम हाईली एफिशिएंट इन द रेंज ऑफ pH इक्वल टू 7।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ pH 7 ਹੈ ਤਾਂ एंजाइम ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ pH ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ। ਅਗਰ 7 ਤੋਂ ਸਾਡੀ pH ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। क्यों? क्योंकि उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ एंजाइम अपने प्रॉपर वे ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होएगी pH इक्वल टू 7 ਦੇ ਉੱਪਰ। लेकिन अगर ਸਾਡੀ pH ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एंजाइम ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਵੀ ਆਪਟੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ pH ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਸੇਮ ਵੇ ਅਗਰ pH 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ दैट केस आल्सो द एंजाइम कैन नॉट वर्क मोर एफिशिएंट। मीन्स जो एफिशिएंसी है pH है दैट इज मैक्सिमम इज एट pH इक्वल टू 7, तो इसके ऊपर जो एंजाइम है वो हाईली एक्टिव होगा। एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट at pH equal to 7। 7 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, that's why that are highly active under optimum pH is equal to 7 and temperature is equal to 310 Kelvin। तो that is the fourth point ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ pH 7 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ एंजाइम है वो हाईली एक्टिव है। अगर थोड़ी मोटी रेंज घट वध हो रही है तो उसके नाल ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा, तो बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है एसिड और बेसिस के नाल तो उसके नाल एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती। नैक्सट इज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेटर। जदों असीं रिएक्शनस दे विच एंजाइम दे नाल कोई एक्टिवेटर यूज़ करते हैं तो उसके नाल भी एंजाइम की जो एफिशिएंसी है दैट इज इंक्रीज्ड। हाउ? लेट अस सी। सब तो पहले स्टार्च है दैट इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। माइलेज की प्रेजेंस के विच ग्लूकोज के विच कन्वर्ट हो रहा, तो जो रिएक्शंस है दैट इज लो एक्टिविटी, लो कैटालाइटिक एक्टिव। मीन्स जो इसकी रिएक्शंस की स्पीड है दैट इज स्लो, नॉट सो हाई। मीन्स इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हाई नहीं है, प्रॉपर वे दे नाल मतलब जो इसकी एफिशिएंटी है, मान लो यही रिएक्शंस कैटालाइटिक है 15 मिनट दे विच हो रही है। सिमिलरली अगर असी होर यही रिएक्शंस नो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्टिवेटर दैट इज कैन बी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड कॉपर, एनी टाइप ऑफ एक्टिवेटर्स, किसी भी तरह का अगर असी एक्टिवेटर एंजाइम के नाल यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस द रिएक्शन इज हाईली एफिशिएंट। तो इस केस के विच जो रिएक्शंस है दैट इज हाई कैटालाइटिक एक्टिव। मीन्स ये रिएक्शंस के विच जो एंजाइम है वो ज़्यादा प्रॉपर वे दे नाल काम कर रहा, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा। जदों असीं इस दे विच कोई एक्टिवेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर असीं नहीं कर रहे तो इसका जो वर्क है दैट इज़ नॉट सो एफिशिएंट। किवें काम करदा? देखो इस दे विच जो तुहाडा कैटलिस्ट है, मान लो अमाइलेज है, दैट इज़ लाइक दैट वे। तो इस दे विच जो सारे आइंस ने ये सेम ने, लेकिन एक जो तुहाडा इस दे विच जो रो है दैट इज़ वेकेंट। मीनस इस दे विच एक जगह वेकेंट रह जाती है, तो वेकेंट के नाल जो आने वाला सबस्ट्रेट है इसकी सरफेस के उपर आएगा, लेकिन उस दे नाल इसके उत्ते दबाव पेगा तो प्रॉपर वे दे नाल काम नहीं करेगा, इसकी शेप दे विच प्रॉब्लम आएगी सबस्ट्रेट की। मीनस ये जो तुहाडा कैटलिस्ट एंजाइम असी यूज़ कर रहे हैं अमाइलेज दैट इज़ नॉट वर्क सो प्रॉपर। बट वैन वी यूज एनी टाइप ऑफ एक्टिवेटर्स इन दैट केस जदों असीं किसी भी तरह का एक्टिवेटर पा रहे हैं तो एक्टिवेटर की करेगा कि जो ये वेकेंट स्पेस है इसनूं आके ऑक्यूपाई कर लेगा। इस दे नाल की होएगा कि हुण जदों सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट प्रॉपर वे दे नाल इत्थे एडजस्ट हो जाएगा, तो इस दे नाल वो जो तो काम है एंजाइम दा, एंजाइम ने इसनूं प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट करना, तो इसनूं छोटे पार्ट्स दे विच कन्वर्ट कर देगा। तो इस वे दे नाल जदों असीं कोई भी एक्टिवेटर यूज़ कर रहे हैं
ਤਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ एंजाइम ਦੀ एफिशिएंसी है, एंजाइम ਦੀ एक्टिविटी है दैट इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ एंजाइम ਦੀ एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जो एक्टिवेटर है वो इस ਦੇ ਵਿੱਚ वेकेंट स्पेस ਨੂੰ ऑक्यूपाई कर ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ जो ਤੁਹਾਡਾ एंजाइम है प्रॉपर वे ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। नाउ नैक्सट इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ को एंजाइम। ਹੁਣ सब तो पहले गल करते हैं को एंजाइम की है। देखो बच्चों एंजाइम असी कीता है दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होंगे है जो साडी नॉर्मल असी यूज़ करते हैं लिविंग प्लांट्स के विच, लिविंग एनीमल्स के विच सानू प्रोटीन मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो जो एंजाइम है दैट इज प्रोटीन। लेकिन जो को एंजाइम है दैट इज नॉट प्रोटीन पार्ट। लेकिन अगर को एंजाइम है कि को एंजाइम बच्चों इनहेंस करता है, इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी ਨੂੰ इंक्रीज करने ਲਈ को एंजाइम यूज होता है। तो को एंजाइम की है कि नॉन प्रोटीन पार्ट है तो एंजाइम है प्रोटीन पार्ट। तो इस दे विच की है जिवें देखो बच्चों ये तुहाडा एंजाइम है, तुहाडा सबस्ट्रेट आएगा। सबस्ट्रेट की होएगा कि इस दे विच प्रॉपर वे दे नाल फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि दैट इज स्मॉलर इन साइज़ दे विच काफ़ी छोटा होने करके इस दे विच प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उस केस दे विच वी विल यूज़ को एंजाइम। तो उस केस दे विच असीं को एंजाइम यूज़ करांगे। को एंजाइम की करेगा कि इसकी सरफेस के ऊपर आके इत्थे एडजस्ट हो जाएगा दैट इज को एंजाइम। तो इस दे नाल ही सबस्ट्रेट हुण प्रॉपर वे दे नाल इसकी सरफेस के ऊपर एब्जर्व हो जाएगा दैट इज सबस्ट्रेट। तो इस दे नाल हुण जो को एंजाइम की एक्टिविटी ਨੂੰ इंक्रीज कर रहा सबस्ट्रेट दे नाल मिल के इसके पार्ट्स दे विच कन्वर्ट कर रहा। तो इस तरीके दे नाल साडा प्रोडक्ट मिल जाता। तो इस तरीके दे नाल को एंजाइम दे नाल मिल के इसकी एक्टिविटी ਨੂੰ इंक्रीज करता। नाउ नैक्सट इज द डिक्रीज एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ इनहैबिटर एंड पॉइजनस। जदों असीं किसी भी तरह का इनहैबिटर और पॉइजन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस दे विच जो एक्टिविटी है एंजाइम की दैट इज डिक्रीज। देखो बच्चों एंजाइम की कम करता है, जदों असीं किसी भी तरह का देखो ये तुहाडा एंजाइम है असीं इनहैबिटर यूज़ कर रहे हैं। जदों असीं इनहैबिटर यूज़ कर रहे हैं ये तुहाडा सबस्ट्रेट सी जो पहला इस दे विच प्रॉपर वे दे नाल फिट हो रहा सी। लेकिन जदों असीं इस केस दे विच इनहैबिटर यूज़ किया है, इनहैबिटर इत्थे इंसर्ट होएगा। इंसर्ट होने दे नाल जो इस प्लेस है दैट इज ऑक्यूपाई मीनस ये की है घटनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि असीं इत्थे सबस्ट्रेट यूज़ किया है, पॉइजन यूज़ किया है जिसने इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना। जिथे प्रॉपर वे दे नाल सबस्ट्रेट इस दे विच जमा हो रहा सी, इस दे विच प्रॉपर वे दे नाल आ रहा सी जिस दे विच एंजाइम प्रॉपर काम कर रहा सी। लेकिन अगर यही एंजाइम किसी इनहैबिटर या पॉइजन के कॉन्टैक्ट च आ जाता है तो पॉइजन या इनहैबिटर्स इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता मीन जो इसकी शेप है इसको डिक्रीज करता। हुण जो साडा इन सबस्ट्रेट सी वो की है इस दे विच प्रॉपर वे दे नाल हुण फिट नहीं हो पाएगा, नहीं फिट हो पाएगा तो इसकी एक्टिविटी की है डिक्रीज हो जाएगी। हुण जो एंजाइम है वो प्रॉपर वे दे नाल काम नहीं करेगा। तो दैट इज द लास्ट दैट इज डिक्रीज एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ इनहैबिटर्स एंड पॉइजन और इनहैबिटर्स की प्रेजेंस के विच एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज हो रही है क्योंकि इनहैबिटर्स के नाल एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो रही है, उस दे विच चेंज आ रही है, सबस्ट्रेट प्रॉपर वे दे नाल उस दे विच रिएक्ट नहीं कर रहा। नाउ अज असीं डिस्कस किया बच्चों एंजाइम के बारे दे विच एंजाइम हुंदा की है, की काम करता है, की इसके करैक्टरिस्टिक्स ने। नैक्सट एपीसोड दे विच एंजाइम का मैकेनिज्म असीं डिस्कस करांगे, इसकी एप्लीकेशनस के बारे असीं डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं इस टॉपिक दे विच कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तुसीं साडे WhatsApp नंबर के उपर कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।